बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने दावत तौहीद को मानने से इनकार कर दिया तो आप अलैहिस्सलाम कौम को तौहीद का सबक सिखाने के लिए मौके की तलाश में थे। आखिरकार कौम की ईद का दिन आया तो आप अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया। लिहाजा जब कौम अपने मामूल के मुताबिक ईद मनाने के लिए शहर से बाहर जाने लगी तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी साथ चलने की दावत दी। आप अलैहिस्सलाम ने सोचा कौम को मुतमईन करने के लिए कोई ऐसी तदबीर पेश की जाए कि वो साथ ले जाने पर इसरार ना करें और मैं कौम के खुद साख्ता माबूदों को तोड़कर कौम को ये समझा दूं कि जिन बुतों की तुम इबादत करते हो वो तुम्हारा तो दरकिनार अपना दफा करने की भी सलाहियत नहीं रखते। चूँकि इस दौर में इल्म नजूम बड़ा आम था, लिहाजा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कौम को मुतमईन करने के लिए सितारे की तरफ देखकर फरमाया, मेरी तबीयत नासाज है। फरमाने इलाही है। बस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक नज़र सितारों की तरफ देखा, फिर कहा, मेरी तबीयत ख़राब है। इस जवाब पर कौम के लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़कर अपना कौमी त्यौहार मनाने चले गए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुपके से इनके माबूदों के पास बुतखाना में गए और इनके सामने तरह तरह के खाने देकर कहा, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है? तुम बोलते क्यों नहीं? फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी पूरी कुव्वत के साथ अपने दाहिने हाथ से इन्हें तोड़ने लगे। बस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े बुत को छोड़कर बाकी सब बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया ताकि वो इसी बड़े बुत की तरफ लौटें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के लोग जब ईद मनाकर वापस लौटे तो सबसे पहले अपने बुतों की इबादत करने के लिए बुतखाने में गए और अपने माबूदों को टूटा हुआ देखकर गुस्से में आ गए और कहने लगे कि किसने हमारे माबूदों की तौहीन की है। इनमें से जिन लोगों के सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के खिलाफ कार्रवाई करने की कसम खाई थी, उन्होंने कहा, ये कार्रवाई इब्राहीम की हो सकती है क्योंकि वो हमारे माबूदों का दुश्मन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के लोग जब ईद मनाकर वापस लौटे तो सबसे पहले बुतों की इबादत के लिए बुतखाने में गए और अपने माबूदों को टूटा हुआ देखकर गुस्से में आ गए और कहने लगे कि किसने हमारे माबूदों की तौहीन की है। इनमें से जिन लोगों के सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के खिलाफ कार्रवाई करने की कसम खाई थी, उन्होंने कहा, ये कार्रवाई इब्राहीम की हो सकती है क्योंकि वो हमारे माबूदों का दुश्मन है। फरमाने इलाही है। वो वापस आने पर बुतों का हाल देखकर कहने लगे, हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया है? ऐसा शख्स तो यकीनन जालिमों में से है। बाज़ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को इनका तज़किरा करते हुए सुना था जिसे इब्राहीम कहा जाता है। सब ने कहा, अच्छा इसे पकड़कर लोगों की निगाहों के सामने लाओ ताकि सब लोग इसे देखें। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ गए तो उन्होंने कहा, ए इब्राहीम, क्या आपने हमारे माबूदों के साथ ये हरकत की है? आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें इनके बातिल अकीदे पर शर्मिंदा करने के लिए जवाब दिया, बल्कि ये काम इनके बड़े ने किया होगा। अगर ये बुत बोल सकते हैं तो तुम इनसे पूछ लो। ये सुनकर वो अपने दिलों में हक के कायल हो गए और दिल में कहने लगे, दर हकीकत तुम ही जालिम हो। फिर वो फ़ौरन एतराफ़ हकीकत से मुकर गए। कहने लगे, ए इब्राहीम, तुम्हें तो मालूम है कि ये बुत बोलते नहीं हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम अल्लाह के अलावा ऐसी चीज़ों की इबादत करते हो जो ना तुम्हें नफ़ा पहुँचा सकती हैं और ना ही नुकसान? अफसोस है तुम पर और तुम्हारे इन माबूदों पर जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो। क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम आपके पेश करदा अकली दलाइल पर लाजवाब हो गई तो जैसा कि बातिल प्रस्तों का तरीक़ाकार होता है कि जब वो दलाइल के सामने बेबस हो जाते हैं तो ताकत के इस्तेमाल पर उतर आते हैं, इसी तरह कौम इब्राहीम ने भी किया। उन्होंने आपस में तय कर लिया कि अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खामोश करने की एक ही सूरत है कि हम इन्हें भड़कती हुई आग में जला दें ताकि दुनिया के लोग इनकी बेबसी का अपनी आंखों से नज़ारा कर लें और हर शख्स को मालूम हो जाए जो भी हमारे माबूदों की तौहीन करेगा हम इसे इसी तरह दर्दनाक सज़ा देंगे। फरमाने इलाही है। वो आपस में कहने लगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक अलाओ आग का ढेर बनाओ, फिर इसे इस दहकती हुई आग में डाल दो। बस इन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम का जवाब यही था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दो या इसे जला दो। आखिरकार लाजवाब होकर उन्होंने कहा, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो इब्राहीम को जला डालो और अपने माबूदों की मदद करो। आखिरकार कौम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नज़र आतिश करने के लिए एक अरसे तक ईंधन जमा करती रही।
جب ایندھن جمع ہو گیا تو اسے آگ لگا دی، اور جب آگ کے بڑے بڑے شعلے بلند ہونے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق، جس سے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے، کے ذریعے دور سے آگ میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام سے بتوں کی توہین کرنے کا انتقام لینے کے لیے آپ کو آگ میں ڈالا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو فوراً حکم دیا کہ اے آگ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن جا۔ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور آپ کے خلاف قوم کی تیار کردہ سازش کو ناکام بنا دیا۔